हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इनर एचटीएमएल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हम इनर एचटीएमएल की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए कैसे किसी भी एलिमेंट की इनर एचटीएमएल को इजीली चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर किया था। ठीक है, तो आप लोग पिछली वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आपके इनर एचटीएमएल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है क्रिएट एंड अपेंड। देखो, इनर एचटीएमएल में हम क्या कर रहे थे कि हम किसी एग्जिस्टिंग चीज को चेंज कर रहे थे। ऐसा ही कर रहे थे ना कि भाई इस एलिमेंट के अंदर ये चीज है, आपने क्या करना है, इसको चेंज कर देना है। इनर एचटीएमएल में हम ये काम कर रहे थे कि हम एग्जिस्टिंग चीज को चेंज कर रहे थे। लेकिन अगर मुझे कोई एलिमेंट क्रिएट करना हो, नया एलिमेंट क्रिएट करना हो और उसको अपेंड करवाना हो, अपेंड का मतलब होता है जोड़ना, कि आप उसको एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में ऐड करवाना चाहते हो, अपेंड करवाना चाहते हो, तो ये काम आप कैसे कर सकते हो। अगर मुझे कोई नया एलिमेंट क्रिएट करना है, उसके अंदर मुझे नया कोई टेक्स्ट क्रिएट करना है, उसको मुझे क्या करना है, अपने एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में अपेंड करवाना है, जोड़ना है, ऐड करवाना है, तो ये सारे काम मैं कैसे कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और सारी चीज़ें हम बहुत ईजी एग्जाम्पल्स के साथ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ हम इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। इसके बाद आपको क्रिएट एंड अपेंड के कॉन्सेप्ट में कभी भी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, बहुत ईजी एग्जाम्पल्स के साथ हम इन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मैं इस फाइल को यहाँ से आके कर देता हूँ क्लोज। मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है क्रिएट एंड अपेंड डॉट एचटीएमएल के नाम से। एचटीएमएल की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट कर ली है। जेएस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई है क्रिएट एंड अपेंड डॉट जेएस के नाम से, और उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैंने यहाँ पर लिंक करवा दिया है। इससे ज्यादा कोई काम नहीं करा है। चलकर आपको आउटपुट भी दिखाऊंगा, तो देखो कोई भी चीज आपको यहाँ पर अभी नहीं दिख रही है। ठीक है, कोई, क्योंकि कभी कोई मैंने काम करा ही नहीं है। चलो भाई अब काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं सबसे पहले एक डिव एलिमेंट बना लेता हूँ। ठीक है, और उसको एक आईडी भी दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके हैश और मी लिखूंगा तो क्या होगा, एक डिव एलिमेंट बन जाएगा जिसकी आईडी क्या होगी, मी होगी। ठीक है भाई, एक यहाँ पे पैराग्राफ टैग बना लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ पैरा के नाम से। ठीक है, इस तरीके से एक पैराग्राफ, और यहाँ पे मैं इनर एचटीएमएल मतलब एक टेक्स्ट दे देता हूँ यहाँ पे फर्जीनली। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो ये पैराग्राफ टैग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा था वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है भाई, बहुत ज़बरदस्त हो गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर और अब हम देखते हैं कि क्रिएट एंड अपेंड का मतलब क्या है। देखो, क्रिएट एंड अपेंड का मतलब यह है कि मैं कोई एलिमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, नया एलिमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ और उसको अपेंड करवाना चाहता हूँ यहाँ अपने एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में। किसका यूज करते हुए, जावास्क्रिप्ट डॉम मैनिपुलेशन का यूज करते हुए। अब वो कैसे करेंगे, पहले सिनेरियो समझो। देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये तो मेरा ये डिव एलिमेंट है, इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, पैराग्राफ टैग दिख रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर डिव एलिमेंट के अंदर अभी सिर्फ पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग के साथ साथ एक और टैग भी आ जाए। मैं एक H1 का टैग ऐड करवाना चाहता हूँ, अपेंड करवाना चाहता हूँ। मान लो कि मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे एक H1 का टैग लिखा हुआ जाए। ठीक है, लेकिन ये काम मैं जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए, डॉम मैनिपुलेशन का यूज करते हुए ये काम करना चाहता हूँ। तो ये मैं कैसे करूंगा, कंट्रोल से अभी इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर आते हैं और अब समझते हैं। देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें मैं अपेंड करवाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं किस में अपेंड करवाना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे इस डिव वाले एलिमेंट के अंदर अपेंड करवाना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डिव को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो डिव को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है कि आप यहाँ पर अगर एक वेरिएबल बना लो लेट एलिमेंट के नाम से। ठीक है, किसी भी नाम से आप वेरिएबल बना सकते हो। यहाँ पर आप अगर लिख लो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बाद आप लिखो डॉट, डॉट के बाद आप लिखो गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और इसके अंदर आप आईडी पास कर दो। मैंने बोल दिया मी। अब ये क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट में जाएगा और ये उस एलिमेंट को लेकर आएगा जिसकी आईडी क्या है, मी है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी आईडी मी है, ये डिव एलिमेंट। तो ये डिव एलिमेंट किस में स्टोर हो जाएगा, एलिमेंट वाले वेरिएबल के अंदर। तो अब इस पूरे प्रोग्राम में मैं जहां जहां पर भी एलिमेंट यूज करूंगा वहां पर मतलब क्या होगा, इस डिव एलिमेंट को मैं टारगेट करूंगा। ठीक है, तो इस चीज को बस आप समझ लो। अब आपका आगे का काम बहुत आसान होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने डिव को तो सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे सबसे पहले क्या काम करना है, मुझे वो एलिमेंट क्रिएट करना है जो मैं अपेंड करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अगर एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट हेडिंग के नाम से, क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा। आप किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हो और इसमें मैं बोलूंगा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के बाद मैं एक मेथड यूज करूंगा और उस मेथड का नाम होता है क्रिएट एलिमेंट। क्या नाम होता है, उस मेथड का नाम होता है क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे आके पैरेंथेसिस लगाऊंगा। पैरेंथेसिस के बाद मैं यहाँ पे आके इन्वर्टेड कॉमास के बाद इसके अंदर मुझे देना होता है टैग का नाम।
अगर मान लो कि भाई मुझे कोई div एलिमेंट क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे आके क्या लिखूंगा, div लिखूंगा। अगर मुझे कोई पैराग्राफ टैग क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे p लिख लूंगा। अगर मुझे एंकर टैग क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे आके a लिख लूंगा। यहाँ पर मुझे अभी क्या करना है, मैं h1 का टैग क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आकर सिंपल क्या कर लूंगा, h1 का नाम लिख लूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर ये काम करा, अब ये क्या करेगा, ये मेथड क्या काम करता है, इसके अंदर आप जिस भी टैग का नाम देते हो ये वो एलिमेंट क्रिएट कर देता है। और इसको मैंने बोला क्या है कि एलिमेंट को क्रिएट करने के बाद किस में स्टोर करवा दो, हेडिंग वाले वेरिएबल के अंदर। मतलब अब मैं पूरे प्रोग्राम में हेडिंग वाला वेरिएबल जहां जहां यूज करूंगा वहां वहां मतलब होगा h1 के टैग का। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने क्या करा, क्रिएट एलिमेंट का मेथड यूज करते हुए एक h1 का टैग बनाया और उसको हेडिंग वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो अब हेडिंग वाले वेरिएबल के अंदर क्या है, h1 का टैग है। बस आपने इस बात को समझ लेना है। तो अब यहां पर मैंने क्या कर लिया, मैंने अपने डिव को तो सिलेक्ट कर लिया था, उसके बाद मैंने अपना एलिमेंट क्रिएट भी कर लिया। अब आखिरी काम क्या बचा है, अब आखिरी काम ये बचा है कि जो आपने एलिमेंट क्रिएट करा है उसको ऐड करवा दो, मतलब अपेंड करवा दो। कहां अपेंड करवाना है, मैं ये चाहता हूं कि ये डिव वाले एलिमेंट के अंदर अपेंड करवाना। तो वो काम कैसे होगा, आपने सिंपल यहां पर आना है और यहां पर आकर आपने क्या काम करना है, आप यहां पे आके लिखोगे एलिमेंट के बाद आप लिखोगे डॉट के बाद आप लिखोगे अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड का मेथड क्या करेगा, इसके अंदर आप उस वेरिएबल का नाम दे दोगे जिसके अंदर आपने एक एलिमेंट क्रिएट करके स्टोर करवाया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हेडिंग वाले वेरिएबल के अंदर एक एलिमेंट स्टोर करवाया है, जो कौन सा एलिमेंट है, मेरा h1 का एलिमेंट है। ठीक है, यही करा था ना मैंने कि मैंने एक h1 का एलिमेंट क्रिएट किया था, उसको मैंने किस में स्टोर करवा दिया था, हेडिंग वाले वेरिएबल के अंदर। अब मैंने क्या काम बोला, मैंने बोला एलिमेंट डॉट, एलिमेंट का मतलब वो डिव एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, कि भाई डिव एलिमेंट के अंदर अपेंड करवा दो। किसको अपेंड करवा दो, हेडिंग वाले टैग को, ये वाले h1 वाले टैग को अपेंड करवा दो। कंट्रोल एस से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ हुआ है। यार यहाँ पर तो मुझे कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा। चलो भाई अच्छा, जरा यहाँ पर आते हैं हम एलिमेंट्स पे, और यहाँ पर आते हैं, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भाई बॉडी टैग के अंदर हमारा है डिव एलिमेंट है जिसकी आईडी क्या है, मी है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर पैराग्राफ टैग तो दिख रहा है जो मैंने अपनी HTML में ऐड किया था, लेकिन ये वाला h1 का टैग भी यहाँ पर आ चुका है जो मैंने अभी अभी डॉम मैनिपुलेशन का यूज करते हुए ऐड किया है। तो देख रहे हो कितनी जबरदस्त चीज है कि आपने क्या करा, आपने डॉम मैनिपुलेशन का यूज करते हुए एक एलिमेंट को क्रिएट करा, उसके बाद अपेंड भी करवा दिया। लेकिन यहां पर कोई चीज शो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैंने अपने h1 के टैग के अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं दिया है। तो अब हम ये देखेंगे कि हम अपने एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं आ जाता हूं यहां पर, और यहां पर आने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल बना लूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आता हूं और मैं एक काम ये करता हूं कि लेट टेक्स्ट के नाम से क्या करता हूं, एक वेरिएबल बना लेता हूं। ठीक है, लेट टेक्स्ट के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैं बोलूंगा डॉक्यूमेंट के बाद मैं बोलूंगा डॉट के बाद मैं बोलूंगा क्रिएट टेक्स्ट नोड। क्या करूंगा, क्रिएट टेक्स्ट नोड। ये एक मेथड होता है जो क्या करता है, एक टेक्स्ट नोड क्रिएट कर देता है, और इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो क्या बन जाता है, आपके एलिमेंट का टेक्स्ट बन जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे आके कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे आगे मैं लिख लूंगा जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं और ज़रा जावास्क्रिप्ट को अच्छा सा बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आगे दिस इज जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल मैंने लिख लिया। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट नोट क्रिएट कर ली और उसके अंदर मैंने क्या टेक्स्ट लिख दिया है, दिस इज जावास्क्रिप्ट। ये टेक्स्ट मैंने किसके अंदर स्टोर करवा दिए, ये टेक्स्ट वाले वेरिएबल के अंदर। अब मैं क्या काम करूंगा, अब मैंने यहाँ पर क्रिएट नोट तो कर ली, अब इस नोट को मुझे अपेंड भी करवाना पड़ेगा। और अपेंड किस में करवाना है, मैं ये चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है मेरे h1 वाले टैग के अंदर, तो मुझे अपेंड किस में करवाना पड़ेगा, h1 वाले टैग के अंदर। h1 वाला टैग किस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, हेडिंग वाले वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा क्या, मैं यहां पे आके लिखूंगा हेडिंग के बाद मैं लिखूंगा डॉट अपेंड चाइल्ड। वही वाला मेथड हम यूज करेंगे, डॉट अपेंड चाइल्ड, कि भाई इसके अंदर आपने किसको अपेंड करवा देना है, ये टेक्स्ट वाले वेरिएबल को। इस टेक्स्ट वाले वेरिएबल के अंदर क्या टेक्स्ट है, दिस इज जावास्क्रिप्ट, जो अभी अभी हमने क्रिएट करी है एक अपनी टेक्स्ट नोट को। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करूंगा और अब अगर मैं आपको चलकर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो देखो यहाँ पर क्या हो चुका है। देखो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये h1 का टैग पहले खाली था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो चुका है, टेक्स्ट नोट जो हमने क्रिएट करी थी उसको हमने अपेंड भी करवा दिया। तो यहाँ पर मेरे पास h1 के टैग के अंदर वो टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ चुका है जो मैंने यहाँ पर दिया था। ठीक है, तो देख रहे हो कितनी जबरदस्त चीज है, किस तरीके से हम ये सारा काम कर सकते हैं। कि हमने ये भी देख लिया कि हम अपने एलिमेंट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, हमने ये भी देख लिया कि हम अपने एलिमेंट को अपेंड कैसे करवा सकते हैं, हमने ये भी देख लिया कि हम उसके अंदर किस तरीके से टेक्स्ट नोट को क्रिएट करके उसको भी कैसे अपेंड करवा सकते हैं अपने एलिमेंट के साथ। ये तीनों चीजें हमने देख ली हैं। ठीक है, तो देखो बहुत जबरदस्त चीज है ये।
अब मान लो कि यार ये जो मेरा H1 का टैग है बेचारा, इसके पास ना तो बेचारे के पास कोई आईडी है ना कोई क्लास है। अगर मैं इसको क्लास और आईडी देना चाहूँ तो वो कैसे दे सकता हूँ, चलो वो भी देख लेते हैं यार जल्दी से। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आकर बोलता हूँ कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ हेडिंग, हेडिंग के बाद मैं लिखूंगा डॉट, डॉट के बाद मैं क्लास नेम की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। क्लास नेम क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। और मैं यहाँ पर अगर जो भी चीज़ लिखूंगा वो मेरे इस H1 के टैग की क्या बन जाएगी, क्लास बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके सिंपल लिख दूँ JS। तो अब यहाँ पर अब आप देखना क्या होगा, कंट्रोल S से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि H1 के टैग के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्लास का एट्रीब्यूट ऐड हो चुका है और जो मैंने क्लास बोली थी वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब अगर मैं मल्टीपल क्लास देना चाहता हूँ तो वो कैसे दे सकता हूँ, वो भी बिल्कुल वैसे ही दे सकते हैं जैसे हम HTML में देते थे कि भाई आपने एक क्लास दे दी, उसके बाद आप स्पेस दो, स्पेस के बाद फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोर्स के नाम से एक क्लास देना चाहते हो, तो आप जैसे यहाँ पे कोर्स लिखोगे, कंट्रोल S से सेव करोगे, चलकर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस भी आप इजीली दे सकते हो। तो अब आपने ये भी देख लिया कि आपने किसी एलिमेंट को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर अगर आपने क्लास को ऐड करना होगा डॉम का यूज करते हुए, तो वो आप कैसे कर सकते हो, क्लास नेम की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने देख ली। अब अगर मुझे कोई आईडी ऐड करनी है तो वो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा हेडिंग, हेडिंग के बाद लिखूंगा डॉट, डॉट के बाद आईडी की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और यहाँ पे आके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा वो मेरी क्या बन जाएगी, उस एलिमेंट की आईडी बन जाएगी। मान लो कि भाई मैं H_ID के नाम से क्या करना चाहता हूँ, इस एलिमेंट को एक आईडी देना चाहता हूँ। कंट्रोल S से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास इस H1 टैग के अंदर क्लास तो जो मैंने दी थी वो आ गई, इसके साथ साथ एक और एट्रीब्यूट ऐड हो चुका है आईडी के नाम से, और उसके अंदर जो मैंने आईडी इसको बोली थी इसने वो आईडी भी यहाँ पर क्या कर दी है, ऐड कर दी है, ठीक है। अब आईडी तो मल्टीपल होती नहीं, आपको पता है कि एक एलिमेंट की एक ही आईडी होती है और वो यूनिक होती है, ठीक है। ये चीज़ तो खैर आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं यार जल्दी से, ठीक है। तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आता हूँ। अभी हमने ये देखा था कि हम अपने एलिमेंट को जो हम टेक्स्ट दे रहे थे, ठीक है, वो कैसे कर रहे थे कि भाई क्रिएट टेक्स्ट नोड का मेथड यूज कर रहे थे, यहाँ पे आके हम उसको टेक्स्ट दे रहे थे और फिर उसके बाद हम उसको अपेंड करवा दे रहे। अगर मैं किसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए टेक्स्ट देना चाहूँ तो क्या मैं दे सकता हूँ, क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका यूज करते हुए मैं अपने एलिमेंट को कोई भी टेक्स्ट दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इन दोनों लाइंस को कमेंट कर दूंगा यहाँ पे। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताऊंगा जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट नोड को क्रिएट कर सकते हो, मतलब आप अपने एलिमेंट में टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट को अपेंड कर सकते हो, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके एक काम ये करता हूँ कि मैं एक कमेंट लिख लेता हूँ, अपेंड, अपेंड के बाद मैं लिखूंगा टेक्स्ट यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं। और यहाँ पर मैं इसी कमेंट को यहाँ पे एक काम ये करता हूँ कि कंट्रोल C करता हूँ, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ अपेंड टेक्स्ट यूजिंग मेथड, ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं ताकि यार जब मैं आपको कोड दूँ ना तो यार आपके पास सारी चीज़ें बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर हो गए हों, ठीक है। और उसके बाद एक और काम ये करते हैं कि यहाँ पर आकर मैं एक और कॉमेंट लगा लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ हाउ टू एड क्लास एंड आईडी, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेते हैं ताकि यार जब आप लोग कोड एक्सेस करो ना तो यार आपके पास ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हों, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो प्रॉपर्टी जिसका यूज़ करते हुए आप अपने एलिमेंट में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, ठीक है, अपेंड करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा सबसे पहले हेडिंग, क्योंकि मुझे हेडिंग वाले एलिमेंट के अंदर क्या करना है, अपने टेक्स्ट को अपेंड करवाना है। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा डॉट, डॉट के बाद जो मेरे पास प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम होता है टेक्स्ट कॉन्टेंट, ठीक है। क्या नाम होता है, टेक्स्ट कॉन्टेंट के नाम से ये प्रॉपर्टी होती है। और इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर कुछ भी लिखूंगा वो मेरा क्या बन जाएगा, उस एलिमेंट के अंदर का टेक्स्ट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आगे लिख लूँ दिस इज द टेक्जीन, ठीक है, इस तरीके से मैं लिख लूँ। यहाँ पे आगे सेमीकोलन लगाऊंगा। अभी देखो, अभी मैं कंट्रोल S से सेव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पहले क्या आ रहा था, यहाँ पे दिस इज जावास्क्रिप्ट आ रहा था। जैसे ही कंट्रोल S से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा तो देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, दिस इज टेक्जीन हो चुका है। यहाँ पर भी आपको ये चेंज होता हुआ दिख रहा है। अच्छा जी, अब हमने ये भी देख लिया कि हम प्रॉपर्टी का यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट को अपेंड करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी अब हमने देख ली है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं आ जाता हूँ, मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको भी यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं और अब हम आ जाते हैं ज़रा नीचे, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, देखो अभी हमने ये देखा था कि हम किसी भी एलिमेंट को क्रिएट करने के बाद इस एलिमेंट के अंदर कैसे अपेंड करवा सकते हैं। लेकिन मान लो कि यार मैं इस एलिमेंट के अंदर अपेंड नहीं करवाना चाहता, मैं चाहता हूं कि वो मतलब यहाँ पर अपेंड हो, ठीक है, मतलब वो कुछ इस तरीके से आ जाए, मतलब वो बॉडी का चाइल्ड बन जाए। अभी वो किसका चाइल्ड बन रहा था, इस डिव एलिमेंट का, मतलब जिसका भी मैं चाइल्ड बनाना चाह रहा था वो उसका चाइल्ड बनना था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो किसी का चाइल्ड नहीं बने, वो सिर्फ किसका चाइल्ड बने, बॉडी का चाइल्ड बने। जैसे अभी बॉडी का डायरेक्ट चाइल्ड कौन है, डिव एलिमेंट है। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि भाई अभी जो मैं एलिमेंट क्रिएट किया है मैंने H1 का, वो डिव के अंदर नहीं है, वो कहाँ है, डिव से बाहर
बाहर आए, तो वो काम मैं कैसे करूँगा? तो देखो अब मुझे अगर div से बाहर लेकर आना है तो मुझे उसका पेरेंट कौन रखना पड़ेगा? बॉडी वाला एलिमेंट। तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर आकर लिखूँगा कि मैं सिंपल एक कमेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ, अपेंड ऑन बॉडी टैग। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं और यहाँ पर आकर आपने सिंपल एक लाइन का कोड लिखना है, आपका काम हो जाएगा। आपने यहाँ पे आके लिखना है डॉक्यूमेंट के बाद आपने लिखना है डॉट के बाद आपने लिखना है बॉडी के बाद आपने लिखना है डॉट के बाद आपने दोबारा अपेंड चाइल्ड का मेथड यूज करना है और इसके अंदर आपने क्या करना है, हेडिंग वाले वेरिएबल को पास करवा देना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये अपेंड चाइल्ड तो करेगा, मतलब अपेंड तो करेगा, लेकिन ये कहाँ करेगा? डॉक्यूमेंट के अंदर। इसको जैसे ही बॉडी का टैग मिलेगा ये वहां पर इसको क्या कर देगा? अपेंड कर देगा। एक चीज और, जब भी अपेंड किया जा रहा होता है ना तो वो हमेशा एग्जिस्टिंग चीजों के बाद किया जाता है। ये चीज हमेशा याद रखना। हो सकता है अक्सर आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाए कि यार मैं अपेंड तो करवा रहा हूँ लेकिन वो टॉप पर क्यों नहीं आ रहा। हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई चीज अपेंड करवाते हो वो हमेशा एग्जिस्टिंग चीजों के बाद आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर अभी जैसे कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो आपको कोई चेंजेस नहीं मिली, जो चीजें आ रही थी वही चीजें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर आप जैसे ही आओगे तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैं बॉडी को खोलूंगा, अब मुझे इस div एलिमेंट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। पहले क्या हो रहा था, मुझे इस div के अंदर जाना पड़ रहा था, तब मुझे अपना हेडिंग टैग दिख रहा था, लेकिन अभी देखो यहाँ पे ये मेरा div टैग है, यहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट आ रही है और स्क्रिप्ट के बाद मेरा कौन आ रहा है? ये h1 का टैग आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है ये इन सारी चीजों के बाद? ये इन सारी चीजों के बाद इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने अपेंड करवाया। अपेंड क्या करता है? एग्जिस्टिंग चीजों के बाद जाके उस चीज को ऐड करता है। वो कभी भी बीच में जाके ऐड नहीं कर देगा, वो कभी भी कहीं घुसकर ऐड नहीं करेगा। जब भी आप अपेंड करवाते हो वो एग्जिस्टिंग चीजों के बाद ही करवाता है। ठीक है, जैसे हमने जब div एलिमेंट में अपेंड करवाया था तो वो पैराग्राफ टैग से पहले नहीं हो रहा था, वो पैराग्राफ टैग के बाद अपेंड हो रहा था। ठीक है, तो इस चीज को जरा आपने अच्छे से देखना है। तो हमने ये भी देख लिया कि अगर हम अपने बॉडी टैग के अंदर अपेंड करवाना चाहते हैं तो वो हम कैसे करवा सकते हैं, ये चीज भी अब हम देख चुके हैं। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको वहां वापस यहाँ पे कॉमेंट कर देता हूँ और इसको हम यहाँ पे वापस अनकॉमेंट कर देते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, चलकर देखते हैं तो देखो ये मेरा h1 का टैग वापस अब div एलिमेंट के अंदर आ चुका है। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। अब हम आ जाते हैं जरा आगे। ठीक है भाई, अब मैं आपको एक और चीज करके दिखा दूं। देखो ये जो हमने अभी एक प्रॉपर्टी देखी थी ना टेक्स्ट कंटेंट की, इस प्रॉपर्टी को यूज करने का फायदा ये है कि आप सिर्फ इससे टेक्स्ट नोट क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब आप सिर्फ आप ये काम नहीं कर सकते कि आपने अगर अपने एलिमेंट को टेक्स्ट देना है तो आप सिर्फ इसको तभी यूज करो। आप इसका यूज करते हुए अपने एलिमेंट के इनर HTML को, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि आप अपने एलिमेंट के टेक्स्ट कंटेंट को इजीली रीड भी कर सकते हो। कैसे करोगे, चलो वो भी करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ रीडिंग के बाद मैं लिखूंगा अ टेक्स्ट फ्रॉम एन एलिमेंट, कि भाई अगर आपने किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट रीड करना हो, ठीक है, उसको देखना हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो? आप यहाँ पे आओ, लेट पैरा के नाम से आप क्या करो, यहाँ पे आके एक वेरिएबल बना लो, इक्वल टू लिखो, इक्वल टू के बाद आप यहाँ पे आके लिख लो डॉक्यूमेंट के बाद आप लिखो डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, इस तरीके से कर लो और उसके बाद आप यहाँ पे आईडी पास करवा दो पैरा की। अब ये आईडी मैंने किसको दी हुई है, आप यहाँ पर आकर देख सकते हो। यहाँ पर आकर हमने जो ये पैराग्राफ का टैग बनाया था, इसको मैंने आईडी क्या दी थी, पैरा की। तो अब मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, किसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ, मैं उस पैराग्राफ टैग को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो ये जाएगा डॉक्यूमेंट में, ये डॉक्यूमेंट में जाके बोलेगा कि भाई वो एलिमेंट जिसकी आईडी क्या है, पैरा है, उसको ले लो। तो ये इस एलिमेंट को, इस पैराग्राफ टैग को उठाएगा और किसके अंदर स्टोर करवा देगा, ये पैरा वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। अब ये स्टोर करवा दिया, अब मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा console.log और console.log के बाद मैं लिखूंगा para.textContent। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट वाली प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं। टेक्स्ट कंटेंट वाली प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ इसलिए यूज नहीं होती कि आप अपने एलिमेंट में टेक्स्ट को ऐड करवाना चाहते हो या अपेंड करवाना चाहते हो, आप इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए किसी भी एलिमेंट के टेक्स्ट को रीड भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखना कंसोल में मेरे पास इस पैराग्राफ टैग के अंदर क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, फर्जीनली लिखा हुआ है। तो अब कंसोल में मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्जीनली आ जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पे जाऊंगा कंसोल में, तो देखो यहाँ पे मैंने अपने उस टेक्स्ट को रीड भी कर लिया। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का एक ये भी फायदा होता है कि आप अपने एलिमेंट की टेक्स्ट को इजीली रीड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैं नहीं चाहता कि आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी इशू रहे। तो इसलिए मैं आपको एक काम ये करने वाला हूँ कि एक ऐसी एग्जांपल जो आप यूज़ करोगे ही करोगे और बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, मैं आपको उस पर ये चीज़ अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं काम ये करूँगा कि मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पर कॉमेंट कर दूँगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को कॉमेंट कर दूँगा। सोर्स कोड आप लोगों को गिटहब पर मिल जाएगा, नीचे कॉमेंट सेक्शन में
आप देख सकते हो, आपको सोर्स कोड का लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से सारी एक सोर्स कोड वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, पहले भी दिए हैं, आगे के भी आपको सारे मिलते ही रहेंगे। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, बिल्कुल क्लीन कर लूँगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर भी कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ, तो देखो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल क्लीन मिल जाएंगी। ठीक है भाई, अब देखो कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम्पल आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं एक यूएल टैग बना लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, यूएल टैग बनाऊँगा, इसको मैं एक आईडी दे दूँगा आइटम्स के नाम से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको आईडी दे दी आइटम्स के नाम से। इसके अंदर मैं एक एलआई टैग बना लूँगा और मैं इसको यहाँ पे दे दूँगा फर्स्ट, और इसी को हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे कर देंगे सेकेंड। ठीक है, इसको सेकंड कर देंगे, इसको यहाँ पे हम कर देंगे थर्ड, और इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फोर्थ कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पर मेरे लिस्ट आइटम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट आइटम को क्रिएट करूंगा, उसके बाद मैं उसको अपेंड भी करके दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर कितने लिस्ट आइटम है, 4 लिस्ट आइटम है। ठीक है, 4 लिस्ट आइटम है। अब मैं 5वां लिस्ट आइटम क्या करना चाहता हूँ, क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा सबसे पहले लेट आइटम के नाम से क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा। आप किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हो। मैं बोलूँगा कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट के बाद मैं लिखूंगा गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पास वो एलिमेंट लेकर आ जाओ जिसकी आईडी क्या है, आइटम है। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और यहाँ पर आपको चल के दिखाता हूँ ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी आईडी क्या है, आइटम। अच्छा, आइटम्स है, मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ आइटम्स। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में और ये यहाँ पर आकर ढूंढेगा कि भाई ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी आईडी क्या है, आइटम्स है। तो यहाँ पर इसको ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा जिसकी आईडी क्या है, आइटम्स है। ये इस यूएल टैग को उठाएगा और किसके अंदर स्टोर करवा देगा, ये आइटम वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। ठीक है, तो अब आइटम वाले वेरिएबल के अंदर कौन आ चुका है, यूएल का टैग आ चुका है। इसको मैंने क्यों एक्सेस करा, इसको इस वजह से एक्सेस करा कि जो मैं लिस्ट आइटम अब एक क्रिएट करूंगा और उसको अपेंड करवाऊंगा, उसको मैं किसके अंदर अपेंड करवाना चाहता हूं, इस यूएल टैग के अंदर। तो सबसे पहले मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब जब मैंने सिलेक्ट कर लिया तो इसके अंदर मैं कोई भी चीज क्रिएट करवा के अपेंड इजीली करवा सकता हूं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको आइटम वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवा दिया। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। अब उसके बाद मैं लेट का कीवर्ड यूज करूंगा और एलिमेंट के बाद एलिमेंट आइटम के नाम से क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा डॉक्यूमेंट के बाद मैं लिखूंगा डॉट क्रिएट एलिमेंट से क्या होता है, क्रिएट एलिमेंट के अंदर मैं जो भी एलिमेंट का नाम लिखूंगा ये वो एलिमेंट मेरे लिए क्रिएट कर देगा। तो मुझे यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, मुझे एक एल आई क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा सिंपल एल आई। तो यहाँ पर ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड एल आई का एक एलिमेंट क्रिएट करेगा और किसके अंदर स्टोर करवा देगा, एलिमेंट आइटम वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर मैंने एलिमेंट क्रिएट कर लिया है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो कुछ भी आपको यहाँ पर अभी चीज नहीं दिखेगी। ठीक है, आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पर देखो आपको ये यूएल दिख रहा है, यूएल के अंदर आपको यहाँ पे एलआई दिख रहे हैं। कितने एलआई दिख रहे हैं, हम जरा थोड़ा सा यहाँ से नीचे आ जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 बनाए थे और आपको अभी 4 ही दिख रहे हैं। 4 क्यों दिख रहे हैं भाई, हमने 5वां बना तो लिया, देखो हमने बनाया है लेकिन उसको अभी अपेंड नहीं करवाया है। ठीक है, तो मैं इसको एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे आके जल्दी से अपेंड भी करवा लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा आइटम के बाद मैं लिखूंगा डॉट के बाद मैं लिखूंगा अपेंड चाइल्ड। ठीक है, अपेंड चाइल्ड का मेथड यूज करूंगा और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इस एलिमेंट आइटम वाले वेरिएबल को पास करवा दूंगा। तो अब ये क्या करेगा, ये अपेंड चाइल्ड का मेथड क्या करेगा, इसके अंदर मैंने क्या वेरिएबल पास करवाया, एलिमेंट आइटम के अंदर कौन सा एलिमेंट है, एल आई। तो ये एल आई को क्या करवा देगा, अपेंड करवा देगा किसके अंदर, आइटम वाले वेरिएबल के अंदर। आइटम वाले वेरिएबल के अंदर कौन सा एलिमेंट है, यूएल एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा, ये लाइन क्या करेगी कि ये जो एल आई का एलिमेंट अभी अभी आपने क्रिएट करा था, ये उस यूएल टैग के अंदर एल आई को अपेंड करवा देगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर ये आप देख रहे हो डॉट, यहाँ पे बुलेट पॉइंट आपके पास आ चुका है, मतलब आपका यहाँ पे एल आई अपेंड हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 और ये आपका 5वां। ठीक है, मैं इसको जरा वापस से जरा इस तरीके से कर देता हूँ, एक सेकंड मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको 5 एलआई आपके मिल चुके हैं, लेकिन जो आखिरी वाला एलआई होगा वो अभी खाली है क्योंकि उसके अंदर मैंने कोई भी टेक्स्ट अभी अपेंड नहीं करवाया। तो टेक्स्ट को अपेंड करने के मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट कंटेंट वाली प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूँ, उसके थ्रू भी मैं अपने टेक्स्ट को ऐड करवा सकता हूँ या अपेंड करवा सकता हूँ, या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, या फिर मुझे इस मेथड को यूज करना पड़ेगा। और उस मेथड का क्या नाम था, इस मेथड का नाम था क्रिएट टेक्स्ट नोट। के पहले मैं क्या करूं, एक टेक्स्ट नोट क्रिएट करूं, उसके बाद मैं उसको अपेंड करवा दूं। तो दोनों तरीके मैं सिंपल यहां पे क्या करता हूं, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। अब मैं सिंपल क्या करता हूं, यहां पे आपको प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इजीली दिखा देता हूं। तो मैं यहां पे आगे लिखूंगा एलिमेंट आइटम के भाई ये जो एलआई अभी अभी आपने क्रिएट करा है डॉट टेक्स्ट नोट के भाई ये प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं। इससे क्या होगा, यहां पर मैं जो भी चीज दूंगा वो इस एलिमेंट का टेक्स्ट बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे आगे लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल आइटम फ्रॉम डॉम
मैनिपुलेशन, ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि भाई ये जो आइटम आया है वो कहाँ से आया है, डॉम मैनिपुलेशन के थ्रू आया है। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर आ चुका है आइटम फ्रॉम डॉम मैनिपुलेशन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो, क्रिएट टेक्स्ट नोट कर सकते हो, उसके अंदर कैसे टेक्स्ट आपने अपेंड करवाना है। दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए कि आप प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए भी कर सकते हो, मेथड का यूज करते हुए भी कर सकते हो। इसके साथ साथ मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बता दिया कि आप अपने एलिमेंट के अंदर किस तरीके से क्लास अप्लाई कर सकते हो, किस तरीके से आईडी ऐड करवा सकते हो। ये सारी चीजें आज हमने इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में कवर कर ली हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको सारी चीजें कवर करवा के दिखा दी हैं। एक चीज और, ये अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि ये जो क्रिएट एंड अपेंड का कॉन्सेप्ट है और इनर एचटीएमएल का कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या डिफरेंस है। और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछ रहे होते हैं कि यार ये इनर एचटीएमएल और इन सारी चीज़ों में क्या फ़र्क है, उसमें भी तो हम जो है वो टेक्स्ट वगैरह करवा रहे थे। या बहुत सारे लोग ये टेक्स्ट कॉन्टेंट वाली प्रॉपर्टी और इनर एचटीएमएल को जो है वो मिक्स कर देते हैं, वो बोलते हैं दोनों चीज़ें सेम है। देखो, इनर एचटीएमएल की प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आप एग्जिस्टिंग चीज़ को क्या करना चाहते हो, चेंज कराना चाहते हो। लेकिन टेक्स्ट कॉन्टेंट से क्या होता है, टेक्स्ट कंटेंट का यूज करते हुए आप अपने एलिमेंट के अंदर, वहां पर भले कोई चीज ना हो, आप अपने एलिमेंट के अंदर अपेंड करवाते हो। देखो, अपेंड में और चेंज में फर्क होता है। वो चेंज होता है रिप्लेस करना, कि पहले से एक चीज है आपने उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, वो हम काम करते हैं इनर एचटीएमएल के थ्रू। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर पहले से एक काम हुआ है, अब मैं इसके अंदर कोई चीज अपेंड करवाना चाहता हूं, ऐड करवाना चाहता हूं, तो उसके लिए हमेशा कहां पर हमें काम आएगा, टेक्स्ट कंटेंट की प्रॉपर्टी का काम आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आने वाली वीडियोस में भी हम बहुत अच्छे से देखते रहेंगे। हमारा ये डॉम मैनिपुलेशन का कोर्स बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही है, बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग इस तरीके से फीडबैक देते हो तो मुझे भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आने वाली वीडियोज़ हमारी और अच्छी होने वाली है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को और अच्छी एग्जाम्पल्स के साथ और ईजी एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाऊँ। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को देखकर एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।